इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बिलीव मी, अगर एक दफ़ा आप इस रेसिपी को डिटेल से देख लेते हैं ना, तो आप कभी भी, आपकी पहली दफ़ा भी आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं ना, तो आपकी रेसिपी फेल नहीं है। हम अपनी डो की तरफ, सही है। अब एक बर्तन लेंगे, डो आप पे डिपेंड करता है आप कितने बनाना चाह रहे हैं समोसे। मैंने 4 कप का हिसाब रखा है। 4 कप मैंने मैदा लिया है, अजवाइन डाली है, 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, आधा चाय का चम्मच और घी पिघला हुआ, सही है। घी को मैंने गरम कर लिया, वो पिघल गया, वो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप, सही है। वो इसमें डाल देंगे और मेक श्योर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। घी से आपके आलू के जो समोसे हैं वो खस्ता बनकर तैयार होंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, मुंह में रखते ही घुल जाएंगे, सही है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपने लाजमी फॉलो करनी है। मैंने आटे को और घी को अच्छे से मिक्स किया। अब 4 कप मैदे के लिए मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, सही है। और वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूँ कि पानी भी डायरेक्ट आपने एक साथ सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और डो गूंथते जाएं। डो की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल के साथ शूट की है, मैंने इसमें से कोई बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है ताकि आप देख सकें, क्योंकि जिन्हें आता है गूंथना उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन जिन्हें नहीं आता उनसे उनके जो है माइंड में मिसकंसेप्शन रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कोई चीज़। तो मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आपको हर चीज़ समझा सकूं। अब इसकी डो आप देख सकते हैं, ये बहुत सख्त गूंद कर तैयार हुई है, सही है। और 4 कप मैदे में मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, और बल्कि 1 कप में से भी थोड़ा सा पानी रह गया था, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, 1 कप में से भी थोड़ा सा पानी रह गया है। अब इसी डो को मैं बहुत अच्छे से मुक्की लगाकर गूंदूंगी, जिस तरह हम पफ पेस्ट्री की डो तैयार करते हैं ना, उसकी लेयर्स नज़र आ रही होती हैं। इस डो में भी आपको सेम वैसी लेयर्स नज़र आएंगी, उसके जितनी तो नहीं होंगी लेकिन लगभग वैसी होंगी। जब हम इस डो को अलग करेंगे तो आपको वैसी दरदरापन इसमें नज़र आएगा। तो इतनी सख्त ये डो होनी चाहिए, इतनी सख्त होगी तभी आप समोसे की पट्टी को और उसको हैंडल कर सकेंगे। तो देखा, इसी तरह से आपने ये डो तैयार करनी है गूंद के। तो यहाँ पर मैंने इस डो को गूंद लिया है और अब मैं इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी ताकि ये डो सेटल बढ़ते हैं अपने डो की तरफ। डो हमारी यहाँ पर सेटल हो चुकी है। अब जैसे मैं इसको जिस तरह मोड़ूंगी ना, ये मुड़ती चली जाएगी, लेकिन अब आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये डो अब काफ़ी सख्त है, सही है। तो मैं इसको एक लंबाई में शेप दे दूंगी और इस डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी, क्योंकि एक हिस्सा मैंने दूसरी रेसिपी के लिए रखा है जिससे मैं मिनी समोसा बनाकर तैयार करूंगी, और एक हिस्सा मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आधा हिस्सा को तो मैंने ढककर साइड पर रख दिया है ताकि उसका मॉइस्चर ना जाए, और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया, इसकी डो ऐसी होनी चाहिए जिस तरह हम पफ पेस्ट्री की डो तैयार करते हैं, उसमें से लेयर नज़र आ रही होती है ना, बिल्कुल उसी तरह। और अब आपने देख भी लिया है, इसमें से भी वैसी लेयर नज़र आ रही थी जब मैंने इसको कट किया। अब इस डो को मैं डिवाइड करूँगी 12 से 13 हिस्सों में। ये देखें, आप काउंट कर लीजिए कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है, और इसके बाउल बना लेंगे। अब आप काउंट कर लीजिए कि ये कितने टोटल पेड़े हैं। तो ये 9 तैयार हुए हैं, और इसमें मतलब हमारे समोसे 18 समोसे बनकर तैयार करेंगे। ये देखें। तो अब काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पर अब आपने मैदा थोड़ा सा ज़्यादा लेना है ताकि आपको बेलने में आसानी हो, लेकिन इतना ज़्यादा मैदा आपने नहीं लेना कि जो शीट है हमारी समोसा शीट पे खुश्की नज़र नहीं आनी चाहिए, यानी कि मैदा नज़र नहीं आना चाहिए। बहुत फ्लैट सी हमारे पास हमें एक रोटी चाहिए, ये समोसा शीट चाहिए। इतना मैदा आपने डालना है कि बेलने के दौरान ही वो मैदा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये बेल ली है। अच्छा, इस रोटी को आपने गोलाई में नहीं बेलना है बल्कि लंबाई की शेप में बेलना है। तो यहाँ पर मैंने सारी शीट्स बेल कर तैयार कर ली हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यही फ़ायदा होता है, अगर हमारी डो परफेक्ट होगी तो हमारी शीट्स भी परफेक्ट हमारे पास आएंगी और हमसे हमारी रेसिपी ख़राब कभी भी नहीं होगी। हर चीज़ को एज इट फॉलो किया करें, हर चीज़ को ध्यान से देखा करें, तब आप रेसिपी को बनाने के लिए खड़े होंगे तो आपसे गलती कभी भी नहीं होगी, मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होगी।
सारी शीट्स को बेलने के बाद, सेट करने के बाद अब इसको डी शेप में मैं कट कर लूँगी। अच्छा, ये रेसिपी ना थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सिर्फ इसलिए कि मैंने कोशिश की है आपको डिटेल से रेसिपी देने को, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो सब जो है घर पर इसको आसानी से बना सकें जो ऐसी रेसिपी की तलाश में हो। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको बता सकूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको डी शेप में कट कर लिया है। ये टोटल हमारे 18 समोसे बनकर तैयार होंगे और आप इन शीट्स को देख सकते हैं माशाल्लाह एज इट बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए आपने इन्हें स्टोर नहीं करना, सिर्फ 1-2 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, जब आप इसको स्टोर करें जिप लॉक बैग में, तो फिर आपने इसके दरमियान में मैदा ढेर सारा लगाकर फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में आपने इसे रखना है। अब जो समोसा की फिलिंग, आलू की जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसमें वो ठंडी हो चुकी है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मैं गरम गरम में हरा धनिया नहीं डालती, मुझे ऐसे ही पसंद है। जब आलू ठंडे हो गए फिर मैंने इसमें डाला है 1 कप के जितना हरा धनिया और लेमन जूस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी बहुत यमी सी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने समोसा किस तरह से फोल्ड करना है। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो तरीका आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट में क्योंकि हम बिगनर होते हैं, हमें फ़ोल्ड करना नहीं आ रहा होता, तो पहला तरीका है वो ये है कि हाथ में लेकर इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। बहुत आसान है। अब एक देखें, एक साइड मैंने उठाई, इसको इस तरह से शेप दिया और अच्छा इस हिस्से पे ना आपने पानी लाजमी लगाना है। एक हिस्से पे आपने पानी लगाना है और दूसरे हिस्से को उठा के इस तरह उसके ऊपर रख दें, दरमियान में अपना हाथ रखें और इसको दूसरे हाथ से ऊपर से प्रेस करते हुए इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। ये देखें। अब आलू की जो फिलिंग है, ना तो आपने बहुत ज़्यादा फिलिंग करनी है, ओवर फिलिंग करनी है, और ना ही बिल्कुल कम, बहुत ही नॉर्मल फिलिंग आपने रखनी है। अब समोसा की जो नीचे वाली तय होगी ना, उसके दरमियान से इस तरह से आपने उसको फोल्ड करना है और पानी के साथ आपने इसको सेट करना है। पानी आप लाजमी लगाइएगा वरना आपसे सेट नहीं होंगी, क्योंकि डो काफ़ी सख्त है ना, इसलिए। और इस तरह से आपने समोसे को फिक्स कर देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हमारे पास समोसा बनकर तैयार हुआ है ना। लास्ट रमज़ान जब मैंने कुकिंग सीखना स्टार्ट की थी ना, तो मुझे भी नहीं आता था, मैं गलतियां बहुत करती थी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईच एंड एवरीथिंग बताने की। अच्छा, आप जिनको हाथों में लेकर अगर आपको उसे समोसे की शेप ना बन रही हो तो फिर आपने काउंटर पर ही रखना है, काउंटर पर ही समोसे की शेप दें, उसमें फिलिंग डालें और नीचे रखे रखे ही इस तरह से समोसे को फिक्स कर लें। पानी लगाएं और फिक्स करते जाएं। एक समोसा ख़राब होगा, दूसरा होगा, फिर आपसे प्रैक्टिस जब में होगी ना तो फिर आपसे बन जाएगा। तो इसी तरह से सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। मैंने बड़े समोसे भी तैयार किए हैं और मुझे दूसरी वीडियो भी शूट करनी थी, उसके लिए मैंने मिनी समोसा की भी वीडियो शूट की है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। ढेर सारे समोसे मैंने इस दिन बनाकर तैयार किए थे और मैं थक भी बहुत गई थी सीरियसली। अच्छा, अब मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखा रही हूँ। कढ़ाई में आपने ऑयल लेना है। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। उसमें समोसे डालकर आपने दो दो फ्राई करने हैं, बहुत सारे एक ही साथ डालकर नहीं करने, और क्रिस्पी होने तक, लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सारे समोसे फ्राई कर लिए थे। अच्छा, ये समोसा ना क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होते हैं, सॉरी, ये ना बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत ही खस्ता और मुँह में रखते ही घुल जाएँ ऐसे बनकर तैयार होते हैं। अब इसकी समोसा चाट बना लेंगे। तो जी, सबसे पहले मैंने समोसे तोड़ के रखे हैं, उसके ऊपर मैंने चने डाल दिए हैं। प्रिपरेशन तो हमने पहले ही कर ली थी, सारी चटनियाँ वगैरह हमने तैयार कर ली थी। और इसके ऊपर मैंने दही और हरा धनिया की चटनी डाली है, खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ, और ये प्लेन दही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और अपनी चॉइस थोड़ी सी पापड़ी डालेंगे। अच्छा, पापड़ी मैंने पता क्या किया था, मैंने जो शीट्स बनाई थी उसमें से 1-2 शीट साइड पर रख दी थी, या जो थोड़ी बहुत अगर ख़राब हो जाए तो उसको साइड पर रख दें, और जिस ऑयल में आपने समोसा को फ्राई करना है ना, उसी में वो शीट डाल दें और उसकी पापड़ी तैयार कर लें। दैट्स इट। क्योंकि डो भी बहुत खस्ता सी थी तो उससे पापड़ी आपकी परफेक्ट बनकर तैयार होगी।
तो आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। जब आप इसे ट्राई करेंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वीडियो को शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।